डिस्कशन हमारी सेलर सेंटर दराज पर थी और प्रोडक्ट लिस्टिंग पे हम काम कर रहे थे। प्रोडक्ट लिस्टिंग की इंट्रोडक्शन बिफोर सेशन यानी वो बिफोर ईद हो चुकी और आज में हम उससे मूविंग अहेड। तो आप में से किसी ने स्टोर क्रिएट कर लिया है? कहाँ पर है? हम देख रहे हैं कीवर्ड्स किस तरह से अपने जिन प्रोडक्ट्स पर हमें काम करना होता है उनके कीवर्ड्स को क्वालिफाई किस तरह से करते हैं। सो वन ऑफ द थिंग मैंने आप trends.google.com है, यहाँ पर अपने कीवर्ड्स आप प्लेस कीजिए और इस पे सर्चेस को देख लीजिए। दूसरी जगह this again parallel a very big name Href। इसीलिए मैंने टीम मेंबर को एंगेज किया कि यार सॉरी इस वक्त में यूज नहीं करना ड्यूल लॉगिन की वजह से। अच्छा जी, दिस इज अब यहाँ पे हमारे पास में you'll get the ultra data from here। ये बातें समझ में आ रही हैं? कुछ इंटरेस्ट और चीजें करीब हैं आपके जहनों के? हम कीवर्ड एक्चुअली हमें जो प्रोडक्ट सेल करनी है वहां पर, तो हम देखें उस कीवर्ड के ट्रेंड्स क्या हैं। और हमें दूसरी बात ये भी आपसे शेयर कर दी कि पहले कीवर्ड्स के ट्रेंड्स निकलवा लेना जब किसी प्रोडक्ट में जाना हो। तो एक बात तो हमें क्या पता चली, इस कीवर्ड पे रैंक करवाना सुपर इजी है। यानी जो ब्रीजे का कीवर्ड है इस पर अपने आप को रैंक करवाना सुपर इजी है, क्योंकि डिफिकल्टी इसकी क्या है, सिर्फ 4 है, 100 होती है। बिलो 10 इजी होता है। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या है? 52,000। ये मंथली बात हो रही है। एक्सक्यूज सर जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, नहीं हो रही। अब बताइएगा। अब हो रही है जी, थैंक यू सर। ठीक हो गया। ओके, हम यहाँ पे एचरेफ देख रहे हैं और हमने सर्च किया है ये ब्रीजे। तो इस पर ये टूल ये हमें बतला रहा कि द कीवर्ड डिफिकल्टी इज दिस 52K वॉल्यूम है। इसके माना क्या होते हैं? सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं पर मंथ। तो वेरी हाई सर्च वॉल्यूम, 50,000 बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, यहां एक और बात भी लिखी हुई है आगे, ट्रैफिक पोटेंशियल। उसने बताया कि ट्रैफिक पोटेंशियल क्या होता है, वो उससे ज्यादा है, 40K, सॉरी कम है। ये ट्रैफिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैं रैंक कर जाऊं टॉप पे तो मुझे कितनी ट्रैफिक मिलेगी पर मंथ। वॉल्यूम इतना है, सर्चेस इतनी हो रही हैं,
ये कभी बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम से, 10-15 गुना 20 गुना ज्यादा भी होता है और कम भी होता है। कि अगर मैं टॉप पे रैंक करूंगा तो मुझे जो ट्रैफिक मिलेगी वो इतनी मिलेगी। ये वेरी क्लोज एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा ही मिल रहा होता है, 10% इससे ज्यादा मिल रहा होता है, कम से कम 10 to 15%, 20% इसको इससे ज्यादा आ रहा होता है जो यहां से वैल्यूज आपकी निकलती हैं। नहीं नहीं, हमें सर्च वॉल्यूम तो हम समटाइम्स 300 सर्च वॉल्यूम पे भी चले जाते हैं। मिनिमम मिनिमम आप ले लें, इसको दूसरी चीज से मिलाएं, कंपटीशन से, कीवर्ड डिफिकल्टी जो यहाँ पे नजर आ रही है, इस पे अचीव करना कितना वो है। तो अगर आपके पास में 300 और प्लस सर्चेस होती हैं तो हम कहते हैं कि यार दिस कीवर्ड इज टू बी बेट। समटाइम्स हम इससे नीचे के कीवर्ड्स भी निकलवाते हैं। मैं एक वर्किंग आपसे शेयर करता हूं जो मैंने आज ही करवाई है। ये इसका मेन कीवर्ड है पाकिस्तान में 5000। हाँ, SEO ट्रेनिंग 500 सर्टिफिकेशन, इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। सर हम ये सारे यूज कर सकते हैं? मीडियम है, मीडियम इज मैं इस पे फाइट कर सकता हूँ, हम ये सारे यूज कर सकते तरीके से यूज करते हैं। ये जब मेन निकलते हैं तो मेन निकलने के बाद ये होती है बात। अच्छा, अब यहाँ 50 वाले भी लिखे हैं हमने, हैं? हम नीचे लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। इसको हम यूं सोचते हैं कि यहां से लेके यहां तक इसका अगर मैं सम निकालूं तो कितना निकल रहा है, 2900। तो अगर मैं इनमें से जितने ग्रैब कर सकूं कीवर्ड्स, कितनी ट्रैफिक में अट्रैक्ट कर लूंगा अपनी तरफ। ये इजी होंगे, में से लो वाले होंगे अक्सर। मेरा कंपेटिटर इनको परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि आमतौर पे जो सेंस होती है ना कंपेटिटर की, वो होती है मेन को पकड़ लो, हैवी जिसपे नजर आती है, ऊपर वाले उस पे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा यार अच्छा 2900 की ट्रैफिक बन रही है, इस 2900 को समहाउ ग्रैब कर दो, तो मैं कंपेटिटर से खुद ही ऊपर आ जाऊंगा। जब मुझे इतने सारे कीवर्ड्स पे रैंकिंग मिलना शुरू हो जाएगी, गूगल की नेचुरल उसका एल्गो है, वो कहेगा यार ये साइट इतने सारे कीवर्ड्स पे अच्छा कर रही है, तो इसको जो मेन कीवर्ड है ना उस पर भी ऊपर कर दो। हाँ, ये जरा ऐसी वाली सेंस की बातें हैं। लेकिन ये कि हमने जो मैंने आपको सिर्फ सेंस दिया वो ये, क्योंकि आपने कहा था कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम यहां से भी फायदा उठा जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स अगर आपने कोई वैल्यू मेरे से लेनी है तो 300 के करीब की वैल्यू है। सर आपसे पूछा था, इतना सारा एक उसमें तो यूज नहीं कर सकते कीवर्ड। इसके लिए सुबह आना पड़ता है 11:30 बजे। ठीक है, आपके लिए यहां पर जो अट्रैक्शन है वो ये कि अब यहां पे वी हैव अदर आइडियाज। ये तो कीवर्ड, इनका जो मेन पेरेंट कीवर्ड है वही सुपर इजी है, तो मसला नहीं है यहां पे तो हमारे लिए। वरना हम ये वो रास्ता है, यहां से चीजों को पकड़ते हैं। आपको तो इस पे करना चाहिए काम यार, अगर रिसे आपके पास में है तो फिर तो जो ये स्टैट्स बता रहे हैं इंशाल्लाह, तो वो स्टैट्स तो बता रहे हैं कि मैं भी आपके साथ जंप कर लूं, वो आप सोचेंगे। अच्छा, आप दोस्तों से इस पे शेयर करूंगा कि जब आपने काम करना है ना, तो काम में एक तो ये होता है, आमतौर पे हम पैसों को पहले लेवल पे देख रहे होते हैं
अच्छा जी, आपसे करेंगे, आप पैसे कितने देंगे? वो अगर पैसे हमारी मर्जी के नहीं होते तो वी डू नॉट वर्क फॉर। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में आप बिजनेस माइंडेड रहें। वहां इनसे कहेंगे अच्छा यार आप ठीक है, कितने देंगे? यार सब मैं तो 25,000 रुपए दूंगा। रेवेन्यू में क्या शेयर करते हैं? आपके पास एज अंडरस्टैंडिंग आपके पास ये सारे स्टैट्स हैं। अब अगर आपको नहीं कह रहा हूं मैं समझाने के लिए, ये मुझे 25,000 भी ऑफर करते हैं ना, तो मुझे पता है कि अगर ये मुझसे 5%, 3% रेवेन्यू भी शेयर करेंगे तो मैं 2.5-3 लाख बना जाऊंगा। क्लियर बात? इनको क्या नजर आ रहा है? 25,000 एंड ही इज हैप्पी कि जी मैंने देखा ना सीनियर रिसोर्स मैंने ग्रैब कर लिया है 25,000 रुपए में, ही फील्स हैप्पी। लेकिन हम कहां से सोचेंगे? आज नहीं नजर आ रहा है इनको, ये इन्हें आज पे कैलकुलेशन करनी है। 6 महीने बाद ये वैल्यू जो मैं आपको कह रहा हूं 2.5-3 की, ये बननी है यहां से इंशाल्लाह। हमने उसको देखे, इस पे चले गए। अब जब वो वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी, नाउ ही हैज अ हैंडीकैप। आपको नहीं कह रहा हूं, खफा नहीं होना, समझा रहा हूं बिजनेस। अब इनका हैंडीकैप है। हैंडीकैप क्या है? अगर मुझसे अलग होते हैं तो ये बना नहीं सकते। मुझसे इन्होंने कमिट किया हुआ है यदि 5% देना है आपको। समझ गए बात? अब ये मेरे साथ ही रहेंगे, तो मेरे लिए कितना अच्छा रेवेन्यू है। अगर मैं इनसे 50,000 रुपए भी ले रहा होता या लाख रुपए भी ले रहा होता, तब भी मुझे अब दुख रहे होते कि यार मैं 2.5 लाख छोड़ के लाख रुपए ले रहा हूं। और इनको नहीं दुखेंगे, ये नहीं दुखने चाहिए, आमतौर पर दुखते हैं बिजनेस ओनर को। वो उसके पास क्या आ रहा है वो नहीं देख रहा होता, वो देखो तो इसके पास क्या जा रहा है वो देखता है। तो ये वाले जो बिजनेसमैन है ना, ये इनका काम आमतौर पर बंद ही होता है। ये ग्रो नहीं करते। तो इस ये आप लोगों ने इस तरह से देखना है कि उसको ऑफर दें। आपकी स्टैट्स की स्टडी अच्छी होनी चाहिए बस। वो जरा अगर आपने स्टडी करनी सही से सीखी तो फिर आप इंशाल्लाह, तो ब्रीजे गुड है जी, इस पे बात हो सकती है। अच्छा, इंशाल्लाह ये क्लियर होगी जी बात। दिस इज वंडरफुल टूल। समहाउ अगर जब भी आपको जरूरत हो तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। थोड़ा सा पाकिस्तानी प्राइस में आजकल महंगा हो गया है। पहले 10,000 रुपए में होता था, 20,000 रुपए में हो गया है। फिर डॉलर की प्राइस कंपैरेटिवली चेंज हो रही है, तो इट इज मिनिमम ऑफ मिनिमम $100 पर मंथ। तो 20,000 रुपए कॉस्ट आपको मंथली आती है, लेकिन इट्स सच अ वंडरफुल टूल। आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो, आपकी एसईओ हो, दिस इज माशाल्लाह वंडरफुल की। यानी अब तो हम समझते हैं कि यार ये नहीं है ना तो हाथ ही नहीं है। इस दर्जे का रिलायबल डेटा है। इवन मोर रिलायबल, ये ना कि मोर रिलायबल बल्कि कहिए कि मोर एक्यूरेट डेटा जो कोई भी प्रोवाइडेड है ना इस वक्त में आपको, उनमें से है। प्रोडक्ट के लिए देखा जाए तो चार्जेस, वो तो प्रोडक्ट निकली, वो सिर्फ दराज तक लिमिटेड है। ये मैं ओवरऑल पूरी आपको बिजनेस के लिए कह रहा हूं, ये बिजनेस के लिए है। यानी इस पे इन्वेस्ट करना कोई खर्चा नहीं है। दिस इज बिजनेस इटसेल्फ। अच्छा, तो कीवर्ड जब आपका फाइनल हो गया, ये सारी आपको जाना है लिस्टिंग में, आपके टाइटल्स में जाना है, आपकी डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि स्टोर जरूर आपके बन जाएं जल्दी से, ताकि हम वो वाले काम आपके हाथ से गुजर रहे हों जिन्होंने बनाने हैं। जिन्होंने नहीं बनाने वो तो खैर दे आर सिटिंग एंड वॉचिंग। अच्छा, यहां पर हमारे पास में दराज बिजनेस एडवाइजर मौजूद है।
लास्ट सेशन में हमारा क्योंकि लिस्टिंग पे था, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन लिस्टिंग से रेलेवेंट है तो वो कर लें बिफोर जंपिंग ऑन टू द दराज बिजनेस एडवाइजर। लिस्टिंग मैंने कुछ करवा दी थी आपको, मैं लिस्टिंग करवा दी थी आपको। और क्लोज यहाँ हुई थी बात हमारी कि आपने लिस्टिंग करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इंशाल्लाह फिर कलेक्टिवली देखेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपने लिस्टिंग में सर इमेजेस का साइज बताया था, प्रोडक्ट नेम कैसे सर्च करना है और थोड़ा सा ऐसे टाइटल्स, कैटेगरीज, ये बातें हुई थी आपसे। डिस्क्रिप्शन में किस तरह में पीछे तो आपके वो साइजेस वगैरह की डिटेल्स रहेंगी, इसके नीचे जो है वो डिटेल्स सारी आपके साइजेस वगैरह वो हर प्लॉट टू प्लॉट वेरी करेंगे वो। वहाँ पे इससे ब्लॉक हो जाएगा। Then we have this business advisor, नहीं तो प्रतिशत होता है वो इस वक्त में बंद हो, कोई मेंटेनेंस वाला कोई इशू हो, बाकी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, सो फाइनेंस में अच्छा और सर लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको कहाँ से आएगा? प्रोडक्ट्स पे ऊपर प्रोडक्ट्स को अच्छा, ये जो दिखा रहा होता है आपको, ये 15 डेज की बेसिस पे दिखता है। जैसे 9 में जो 15 में वीकली बेसिस पे दिखा रहा है आपको कि इस वीक में आपके पास में क्या स्टेटमेंट रही है, तो वो आपको बता देगा अच्छा यार ये आपकी कोई प्रॉड निकली थी। यहाँ से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है आपको कि मुझे कॉस्ट एक तो हमने वहां कैलकुलेटर में देख ली थी, ये हमारा यहाँ उस प्रॉड स्पेसिफिक डिटेल्स यहाँ से आ जाती हैं एक एक चीज की। क्या आइटम वॉज 390 PKR, shipping fee 228। हाँ अभी बताते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास में ये टॉपअप होती है, देन वी हैव द दराज फी, पेमेंट फी, कमीशन, ये प्रॉड पर प्रॉड कमीशन होता है वो, एंड द शिपिंग फी जो टॉपअप हुई थी और वो ऑब्वियसली निकल गई।
पेनल्टीज कोई नहीं, अदर डेबिट्स कोई नहीं है, वैट इज 47 पॉइंट समथिंग एंड यू विल गेट 270 दिस PKR। तो अगर 390 है तो आपको एक अंदाजा होगा कि अच्छा 400 रुपए के करीब कोई चीज थी मेरे पास में, 270 आई है, तो 25% तक में चला गया। तो मैंने जब भी प्रोडक्ट को मैनेज करना है वो इसके अंदाज में करना है कि मुझे कितना आएगा। ये रियल टाइम वैल्यू आ गई आपके पास में, अदर देन कैलकुलेटर्स जो हमें बता रहे थे। तो ये रियलिस्टिक आपके पास में डेटा आ जाता है इससे, यहाँ से। अच्छा, वहाँ बैलेंस है 270 से ज़्यादा ये दराज ने पे करना है और उसने कहा ये पेमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है 23/11/12। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। हाँ, अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव वेरी गुड सिस्टम। अच्छा जी, ये हमारे पास में अकाउंट्स की कुछ इस तरह से पीछे बैकएंड पे चल रही होती हैं चीजें। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो मैं अवेलेबल हूँ। पेनल्टीज पड़ती हैं आपकी क्वालिटी की वजह से पड़ती हैं। हाँ, वो कुछ पेनल्टीज डाल, दराज की तरफ से पेनल्टी होती है तो वो होती है जब आप मुस्तकिल चीज कंप्लेन आ रही होती है। और इसमें ये बात भी याद रखिएगा, समटाइम्स स्टोर भी बंद होता है, यानी अगर आप मुस्तकिल ही एक खराब चीज दिए जा रहे हैं तो वो उसके आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तो और हमारे पास में देन वी हैव अ विंडो ऑफ ऑर्डर्स। जनरल टर्म्स हैं, अक्सर हम इससे फेमिलियर हैं। पेंडिंग मींस कि ऑर्डर जब आता है तो पेंडिंग में होता है, वो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने देखकर अपना प्रोडक्ट जो रेडी कर दिया। एक्शंस में व्हेन ऑर्डर कम्स, एक्शन में आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड रेडी टू शिप। रेडी टू शिप में सिर्फ आपका इतना काम होता है कि वो आपको, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं। दो डॉक्यूमेंट्स की तरफ से आती हैं, फिर जो दराज की तरफ से दो डॉक्यूमेंट्स, 3 पेजेस प्रिंट होते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए 3 पेजेस जनरली प्रिंट होते हैं। एक इनवॉइस होती है आपकी, एक इनवॉइस फॉर योर रेफरेंस होती है, और एक बार कोड होता है प्रोडक्ट का, परचेज बार कोड होता है। फिर से सुन लीजिए, 3 पेजेस हमारे पास जब कोई ऑर्डर आता है, एक या मल्टीपल ऑर्डर्स, एक अगर ऑर्डर में होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं एक ऑर्डर में, तो उसमें 3 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट आपके पास में आती है विच यू हैव टू प्रिंट। ईमेल आती है, यही यहाँ सामने आ जाएगी, बस आप रेडी टू शिप पे क्लिक करेंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लें, तो वो आपने उसके प्रिंट निकाल लेने हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा हैवीली प्रोडक्ट्स चल रही होती है ना, फिर हम क्या करते हैं, वो हम 3 पेजेस प्रिंट करके हम अपने पास भी वो एक जो कॉपी हमारी होती है वो हम अपने पास लगाते रहते हैं, ताकि हमें पता हो कि यार ये हमारी जो है रिसीवेबल्स हैं, उस तौर पे लगा लेते हैं। बाकी दो जो हमारे पास में प्रिंट्स होते हैं वो हमने, एक जो इनवॉइस है वो बैग के अंदर डाल देनी होती है जी। दराज ने दराज यूनिवर्सिटी क्रिएट की हुई है। ये स्पेशली सेलर्स के लिए ही है।
टोटली डन। ओके, अभी ये लोड हो जाता, नहीं हो जाता, क्रैश कर गया। क्लास का सर्वर हो सकता है। अभी तो मेरे ही लग रहा है जी। इस प्रोसेस के टाइम पर है क्या जब ऑर्डर आपके पास आ जाएगा मिल जाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि ये जो इनवॉइस कोड है वो चला कर तो भेजेंगे अपना बैग उसके अंदर डालेंगे। जो हमने कस्टमर को जाना है, एक्चुअली मैं आपको यूनिवर्सिटी में ले जाना है, इसलिए चाह रहा था कि मैं आपको लॉग इन वो आपको वीडियो दिखा दूं कि हाउ इट वर्क्स, तो वो मैं जब पहुंच नहीं पाया इसलिए वो स्ट्रक हो गई। अच्छा, तो उसमें करना आपके पास ये होता है कि जो 3 पेजेस हैं आपके पास में, उसमें से एक पेज तो आपका चला जाएगा, आपकी इनवॉइस है, रिकॉर्ड है। दूसरा इनवॉइस पैक वो आप उसमें बैग में डाल दीजिए जो भी कस्टमर की साइड है। और तीसरा जो है वो उसके ऊपर आपके बैग पे लगेगा बारकोड, ताकि वो स्कैन करके उसी से बाकी सारी आपकी कस्टमर तक पहुंचने का सारा रास्ता उसमें लिखा हुआ है। बैग में तो कुछ नहीं होता है ना। वॉइस होती है, सब बैग के ऊपर होती है। नहीं 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 हम ऊपर ही देखिए सर, वो ऊपर एक पॉकेट से बनी होती है जी, वो बारकोड के लिए है ना, इनवॉइस अंदर होती है। अगर इनवॉइस नहीं डाली तो आप उसको कह सकते हैं सब उसी के ऊपर सारा बिल लिखा हुआ है। जो बैग में बारकोड होता है, बारकोड में जरूरत है, बारकोड में डिटेल जरूर होती है, अंदर एक इनवॉइस होती है। लेकिन अगर हम लोग दराज के पास है तो आ उसके जाएंगे हमें हाँ तो वहाँ वो ये लोग खुद करेंगे, वो तो हम नहीं करेंगे। जी जी, सब कुछ करेंगे। टारगेट हमारा वही होगा कि हम वही करें, लेकिन अभी के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो शुरू में उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वहां तक पहुंचते तक वो हमें करनी पड़ेगी। अच्छी ऑर्डर्स, इसमें मैनेज ऑर्डर्स में हम देख रहे हैं, सॉरी इस वक्त तो लगता है बहुत ही कुछ, या वो नहीं या हम नहीं। अच्छा, आपके पास भी जब तक रहेगा रेडी टू शिप ही रहेगा, फिर आप उसको पैकेट को लेंगे और इनका ड्रॉप ऑफ ऑफिस जो आपके नियर बाय में है उस पर चले जाएंगे। अगर आप जॉर्ज टाउन में कहीं रहते हैं तो ये खोकर चौक में है, इलामा इकबाल टाउन में रहते हैं तो इलामा इकबाल टाउन में भी मेन मार्केट में है। अक्सर तो बड़े हैं सर, मैंने हमारे घर के पास अक्सर वहाँ पिकअप पॉइंट है शायद, वहाँ पर भी ड्रॉप को वहाँ पर भी हो जाता है। मुझे पता नहीं एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉप ऑफ ऑफिस की ना, यहाँ पे सर वो तो फिर लिस्ट मिल जाएगी ये यहाँ से मिलेगी, आप पहले स्केड्यूल करना होता है आपने कहाँ ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपकी लिस्ट आती है कहाँ आपने ड्रॉप करना है। स्लो, मेरी तरफ से स्लो है। तो जब हमको ड्रॉप ऑफ ऑफिस पे ड्रॉप कर देते हैं तो शिफ्ट होगा, और फिर जब कस्टमर तक पहुंच जाएगा तो इट गोज इनटू द डिलीवर्ड। इससे पहले अगर कहीं
कस्टमर जो है वो कैंसिल कर देता है तो कैंसिल में चला जाएगा, और फाइनली अगर उसने रिटर्न कर दिया पहुंचने के बाद तो फिर रिटर्न में आएगा। 7 days बाद सर 7 days रिटर्न पॉलिसी होती है। हाँ 7 days होती है स्टैंडर्ड। उस दौरान अगर पे नहीं करता है वैसे भी पे नहीं करेगा, रास्ते में 15 days बाद पे करता है। पे कर देता है जी कर 7 days के अंदर, नहीं 15 days लगेगा ऑलमोस्ट। तो उस दौरान रिटर्न उससे पहले रिटर्न हो जाएगी तो आपके पैसे। हाँ नहीं तो रिटर्न में चली जाएगी तो वैसे भी वो होल्ड हो जाएगी मनी। फेल्ड डिलीवरी फिर सर घर आएगी या आपके ड्रॉप ऑफ ऑफिस पे ही आएगी? घर पे आ जाए, घर पे आएगी फिर। अगर आपके जो भी एड्रेस है, आपको बिजनेस का एड्रेस वो घर है जो भी ऑफिस। फेल्ड डिलीवरी ये है कि एड्रेस नहीं मिला। एड्रेस नहीं मिला। ऑल में फिर आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे ही लिस्ट कर रहे होते हैं। ऐसे रिटर्न में भी आपको अगर रिटर्न होंगे तो वो आपके रिटर्न में आ जाएंगे। अच्छा जी, ये तो हमारे पास में ऑर्डर रिव्यूज मैनेज करना। सर रिव्यूज डिलीट भी किए जा सकते हैं? नहीं, सर रिव्यूज लिए जा सकते हैं तो नहीं कर सकते। 2, 3, 4 अगर कोई अप टू 5% तक की बैड रिव्यूज हो, 10% तक भी इवन अगर आपके पास गुड रिव्यूज हैं तो कोई इशू नहीं। जो खुश नहीं रह सकते लोग। फिर इंशाल्लाह विल स्टार्ट टुमारो। कल पहली हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी रैंकिंग प्रोडक्ट रैंकिंग कैसे करवाते हैं। लिस्टिंग अगर आप कुछ चीज सवाल आते हैं तो हो जाएंगे, मैं तो अवेलेबल हूँ। ओवरव्यू दे दीजिएगा। ठीक है फिर कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं।